सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथ ही में आजकल आप देख रहे हैं कि लोग अलग अलग रूप से परेशान हैं, रिश्तों में खोखलापन है, इधर से रिश्तों के साथ साथ बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। तो हमें खुश और स्वस्थ रहने के लिए दो चीजों को समझना जरूरी है। इवन खाना हम बनाते हैं, खाना जैसे औरतें बनाती है, खासतौर से जो नई पीढ़ी आ रही है, अब वो बड़बड़ा करके खाना बना रही है। अब सोचो उसके जो भाव हैं, वो खाना बना रही है, उस एनर्जी का असर उस खाने तक आता है। वो खाना खा के जो बंदा जाएगा, वो बंदा पूरे दिन होगा, उस पर भी असर रहेगा, वो जो काम करेगा उसके रिजल्ट पे भी असर पाएगा। वही अगर आप अच्छे भाव से कोई चीज बना रहे हैं, आपके घर में कोई गेस्ट आया, मेहमान आया, आप उसको अच्छे भाव से सिंपल चाय के साथ भुजिया बिस्कुट भी खिलाओ, तो वो उसका मन खुश हो जाएगा। और अगर आप उसको काजू कतली खिला रहे और साथ में कोई चुभने वाली बात बोल दी, जो उसका पुराना जो जख्म था उसको खोल दिया, भाई साहब वो बंदा उसको जो भी खा लेगा उसका मन खुश नहीं होगा, और उसका उस पर उल्टा नेगेटिव असर होगा। फायदा काजू कतली ने कुछ काम नहीं करेगा, ना उसको फायदा मिला, ना वो स्वाद आएगा, ना मजा आएगा, और वो खाया वो सही से बाहर। तो जो हमारे भाव हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। जो लोग जीवन में खुशियां चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, पैसा, रिश्ते, सेहत, खुशियां, कुछ भी आएंगे जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, अच्छे भाव में रहोगे, किसी दूसरे को नुकसान करने ही नहीं सोचोगे, अच्छे भाव से, जहां जिसको मदद हो उसके लिए। पूजा पाठ में कुछ लिखा भैया, ड्रामेबाजी लोगों का धंधा है, बिजनेस वीआईपी दर्शन कर लो, ये कर लो। अगर आप अच्छे भाव से किसी चेहरे में मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपना अच्छे भाव में बिताऊं, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूँ मुस्कान लाऊं, किसी की ईमानदारी से मदद कर सकता हूँ मदद करूं। अगर मैं नहीं कर सकता तो कम से कम उसको पूरे देना, उसका मन ना दुखे। तो कहीं लगता तो हमारा कुछ नहीं बिगड़, कहीं को इसलिए लग रहा है कि आज मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ, थोड़ा पैसा आता है तो लोग थोड़ा भाव देने शुरू करते हैं, जो थोड़ा कमजोर है उसको लगता है मेरे से समाना तो कोई है नहीं, लेकिन भैया कभी कुछ पहले किया था उसको आज एंजॉय कर, लेकिन अब जो तू गड़बड़ कर रहा है उससे तेरी आगे ही खुशियां कम हो जाएंगी। तो ये चीज लोगों को बेसिक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से लगता हमारा कुछ नहीं है, लेकिन जब वो लगातार गलती कर रहा है, वो अपनी खुशियों कम कर रहा है। तो अगर आप अपने जीवन को खुशियां चाहते हैं, आपको अच्छी चीजें हो आपके जीवन में, आपको अच्छे लोग मिले, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से रहें, शोषेबाजी ना रहें, डबल माइंडेडनेस में ना रहें कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। आजकल आप दोस्ती में देख लो, रिश्तेदारी में देख लो, दिखावे में रिश्तेदार हैं, बहुत क्लोज दोस्त हैं, और अंदर से उसका कुछ और चल रहा है। शादी ब्याह में जा रहे हैं, उनका भाव कुछ और चल रहा है। बाहर तो रिश्तेदार कह रहे हैं बहू आओ जी नए कपड़े पहन रखे हैं, अंदर से कह रहे हैं इसके पास पैसे कहाँ से हैं। तो कम से कम अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो किसी का। जब भी आप जो भी करते हो, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के अंदर वीडियो बना रखो, उसका ये पर्पज है कि आप जो किसी को दोगे, जो आपके अंदर चल रहा है, बाहर आप पूजा कर रहे हो कानून के हिसाब से बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, वो मर जाओ, वो कट जाओ, उसके घर में आग लग जाएगा, तो वो पूजा काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है, वही एनर्जी दूर तक जाएगी, और जो आप किसी को दोगे वही आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। तो आपको अगर अपने जीवन की खुशियां चाहिए, आप कितना भी चालाकी कर लें, तो भाई साहब भी यूनिवर्सल लॉज पर वीडियो डालें, सोशल लॉ, स्टेट लॉ, यूनिवर्सल लॉ, आप उनको देखें समझें। उसके अंदर कई सालों का मैंने घूम के वो एक्सपीरियंस है, वो मैंने 12-15 मिनट में बताने का प्रयास किया। तो यूनिवर्सल लॉ किसी भी चीटिंग नहीं करता, ये हमें समझना पड़ेगा। हम कितनी चालाकी कर लें, भाई साहब हम बैठे हैं, हमें लगता है मैंने ये कर लिया, भैया तेरी कोई औकात नहीं है। वो जब तेरा हिसाब का पूरा होगा ना, तेरी फाइल करेगा, वो बटन दबाएगा, एक झटके उठा लेगा, तू सोते सोते उठ भी नहीं पाते। 800 करोड़ लोगों में से बहुत सारे लोग सोते रह जाते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बेड पे पड़े कि यार मेरे को किसी दिन ठीक हो जाऊं, भाई साहब मैं भी घूमने का मन कर रहा, 2-2 साल से बेड पे पड़े, सब चले जाते हैं 2-4 दिन में, सो के थक लेता आदमी। कोई कैंसर से जूझ रहा है, किसी हॉस्पिटल में परेशान है कि मुझे कोई जिंदगी मिल जाए किसी तरह की, और आप ये कर अच्छी चीजें मिलेंगी, कदर नहीं करनी। तो ऊपर वाले ने जो शरीर दिया है बहुत मेहनत से दिया है, और इसके लिए बहुत कुदरत ने मेहनत की, इतना परफेक्शन से बनाया कि हम सोच भी नहीं सकते। आपके बिना बताए जन्म से लेकर आखिर तक 1 लाख पूरी प्रोसेस चलती है। आपकी 11 महीने में नई स्किन बन जाती है, आपको पता नहीं, आपसे पूछ के थोड़ा बनाया। आपका खून बन जाता है, 4 महीने बनेगा, आपकी 6 महीने में मसल सेल बन जाती है, 1 साल में ब्रेन सेल बन जाती है, 7 साल में हड्डियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। तो ये अलग अलग जो बॉडी प्रोसेस चल रही है बिना बताए, ये कुदरत ने ऐसा सिस्टम कर दिया, ध्यान नहीं देना पड़ता। ऐसी हमारी ब्रीदिंग चल रही है, एक्टिविटी के हिसाब से हमारी ब्रीदिंग बदलती है, अलग अलग दिन पे सनराइज पे ब्रीदिंग अलग हो जाती है। तो सोचो कुदरत ने कितनी मेहनत से बनाया, और हम इस शरीर की कदर ही नहीं कर रहे। जब आप इसकी कदर नहीं करोगे, जो कुदरत ने इतनी बड़ी चीज दी है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे तो कदर करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेंगे, तो आप जिंदगी में बेहतर कर पाएंगे। चाहे वो किसी भी तरह प्रोफेशनल हो, चाहे पर्सनली हो, जहाँ भी जाए खुशियां जोड़ेंगे, तो लोगों के जीवन में खुशियां जोड़ेंगे, जैसी वाइब्रेशन देंगे, जैसी एनर्जी देंगे, वही चीज आपके पास लौट के आएगी। आप कितनी चालाकी करेंगे, मदद दो, धोखा दो, चीटिंग दो,
किसी को सेवा दो तो वो जो दोगे वही आपको मिलेगा। तो ये जानकारी आपको सीखना बहुत जरूरी है, स्कूल कॉलेज में सिखाई नहीं जा रही। तो हम धीरे-धीरे इसमें स्कूल कॉलेज के बच्चों तक को सिखाने के लिए प्रयास करें, उसके बाद वो जो भी बनेगा, वो गड़बड़ नहीं करेगा। तो साथ ही मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत गहरी जानकारी देने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है ये जानकारी किसी न किसी व्यक्ति की मदद करेगी, किसी जीवन में खुशियाँ जोड़ेगी। कैसे